राम राम जी। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। मान्यता है कि रामनवमी के दिन दोपहर में कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में रामलला का जन्म हुआ था। रामनवमी की तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:27 से शुरू होगी और 6 अप्रैल को शाम 7:24 तक रहेगी। उदया तिथि होने की वजह से रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। रामनवमी पर घर पर ही रामलला की पूजा की जा सकती है। रामलला और राम दरबार की मूर्तियों को जल और पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, रोली, अक्षत लगाएं। फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। भगवान राम के मंत्रों का जप करें। मान्यता है कि रामनवमी के दिन जप, तप, हवन यज्ञ, पूजा पाठ आदि करने का विशेष लाभ मिलता है। भगवान राम अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। लेकिन 2025 में ये दिन कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि इस साल रामनवमी पर 3 दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिन्हें शास्त्रों में बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। रवि पुष्य योग 6 अप्रैल सुबह 6:18 से 7 अप्रैल सुबह 6:17 तक। इस योग में किया गया कोई भी कार्य कभी विफल नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार यह खरीदारी, नया व्यापार शुरू करने और मंत्र सिद्धि के लिए सर्वोत्तम होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग 6 अप्रैल को पूरे दिन। ये योग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस दिन किया जाए, वह सफल और फलदायी होता है। सुकर्मा योग 6 अप्रैल को सुबह से शाम 6:55 तक। ये योग कर्म और परिणाम को जोड़ता है, यानी मेहनत करने वाले को उसका फल जरूर मिलता है। इस दिन पढ़ाई, नौकरी, धन निवेश या संकल्प लेना विशेष फल देता है। आइए विस्तारपूर्वक जानते हैं रामनवमी की विशेष पूजा एवं उपाय। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ करने से परेशानियां खत्म होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, राह की रुकावटें दूर होती है और कार्यसिद्धि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मान्यता है कि राम रक्षा स्तोत्र की रचना ऋषि कौशिक ने की थी। इसके पाठ से नवग्रहों के कुप्रभावों से भी रक्षा होती है। रामनवमी के पावन अवसर पर रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करने का खास महत्व है। बालकांड में श्रीराम के बाल चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें प्रभु के जन्म से लेकर विवाह तक की घटनाओं के बारे में बताया गया है। समझा जाता है कि बालकांड का पाठ करने से महापीड़ा और ग्रहपीड़ा से मुक्ति मिलती है। भगवान राम विष्णु जी के ही अवतार हैं और भगवान विष्णु जगत के पालक हैं। ऐसे में उनकी आराधना का अपना महत्व है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। इनके द्वारा उनका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से सभी पाप और भय दूर होते हैं। कुंडली में व्याप्त ग्रह दोष शांत होते हैं। घर में सौभाग्य और खुशियां आती हैं। रामनवमी के दिन खीर, शहद, मालपुआ आदि के साथ हवन करें। इस दौरान भगवान राम के नाम का जप करें। साथ ही दशावतार स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र में भगवान विष्णु की सभी 10 अवतारों की विशेषता के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि दशावतार स्तोत्र का पाठ करने वाले के आसपास भी विपत्ति नहीं आती है। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तुलसी के 108 पत्तों पर राम नाम लिखें, फिर से माला में पिरो दें। किसी भी मंदिर में जाकर राम जी की प्रतिमा पर यह माला चढ़ाएं। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही शनि और राहु का दोष भी कटता है। रामनवमी सिर्फ जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि मर्यादा, संयम और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा है। इस साल बन रहे शुभ योग हमें इशारा कर रहे हैं कि जो भी शुभ कार्य शुरू करना हो, यह उसका सबसे सही समय है। चाहे नई नौकरी हो, बिजनेस, पढ़ाई में संकल्प, शादी की बात या आध्यात्मिक साधना, ये दिन हर शुरुआत के लिए बेस्ट मुहूर्त लेकर आया है। राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री राम।